दोस्तों, पहाड़ों पर हाइकिंग करना हर किसी को पसंद होता है क्योंकि पहाड़ों से हमें प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी लोगों को पहाड़ों पर कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें भी मिल जाती हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं पहाड़ों में मिली कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, केव टेम्पल। दोस्तों, ये केव टेम्पल की एक सीरीज है जो जापान में शोडोशोमिया आइलैंड पर ऊंचे पहाड़ों के बीच है। इन केव टेम्पल्स में बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्क्स रहते हैं और इन केव्स के अंदर वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए मेडिटेशन और प्रार्थना जैसी कई एक्टिविटीज करते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी से पूरी तरह दूर रहते हैं। उस केव टेम्पल के अंदर कई सारी अद्भुत चीजें भी मौजूद हैं जहां आज कोई भी आसानी से आ जा सकता है क्योंकि आज वहां उन ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए सीढ़ियां और कई अन्य तरह के इक्विपमेंट्स हैं। पर प्राचीन समय में वहां पहुंचना वाकई बहुत कठिन होता होगा। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ये केव टेम्पल्स करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर हैं। इन्हें पहाड़ों के मोटे पत्थरों को काटकर बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये केव टेम्पल कोबो दाइशी को डेडिकेटेड है जो शिंगोन बुद्धिज्म के फाउंडर थे। नंबर 9, मेसोपोटामिया's फर्स्ट एम्पायर। साल 2021 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में बहुत फैसिनेटिंग डिस्कवरी की थी। यह डिस्कवरी इराक के ज़ैग्रोस माउंटेन के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मॉस्क खोजा था जो 1400 साल पुराना यानी कि उमायद पीरियड के दौरान का था और पूरी तरह मिट्टी का बना हुआ था। इसके बाद वहीं से किंग गुडिया के खोए हुए टेम्पल को खोजा गया जिनका राज एक समय पर पूरे सदर्न मेसोपोटामिया पर था। इसके बाद हुई डिस्कवरी में एक्सपर्ट्स ने सिटी ऑफ लारसा में किंग सिन एडनम के पैलेस को खोजा था जिन्होंने 1850 से 1844 बीसी तक इराक के एंशियंट बेबीलोनिया पर राज किया था। इस टेम्पल में 10 कमरे थे जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 4000 साल पुरानी दीवारों पर कार्व की गई पेंटिंग्स भी मिली हैं। यह डिस्कवरी इराक में की गई सबसे गॉर्जियस डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 8, द नानेघाट हिल्स। नानेघाट महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह जगह सी लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है जिसमें वाटर सिस्टम, रहस्यमय गुफाएं और कई प्राचीन खंडर भी हैं। इस जगह को 1st सेंचुरी बीसी में यानी कि सातवाहना डायनेस्टी में बनाया गया था। आपको बता दें कि इसके पास ही एक गुफा में सातवाहन नरेश शातकर्णी की द्वितीय रानी नायानिका के ऊपर लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उनके द्वारा अश्वमेध राजसूय यज्ञों के साथ कई यज्ञ किए जाने वाले ब्राह्मणों को दिए कई प्रकार के दान के बारे में इंस्क्रिप्शन था। इसके साथ ही यहाँ के उस इंस्क्रिप्शन में इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, चंद्र, सूर्य, यम, वरुण तथा कुबेर के साथ साथ कई हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखा है। इसे कई सदियों पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला था। नंबर 7, द रॉक ऑफ गुआटेप। दोस्तों, रॉक ऑफ गुआटेप कोलंबिया की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है। ये कोई पहाड़ पर स्थित नहीं है और ना ही ये खुद में कोई पहाड़ है, लेकिन ये दिखने में एक माउंटेन की तरह ही है। दरअसल ये एक बहुत विशाल पत्थर है जिसका वजन लगभग 10 मिलियन टन से भी ज्यादा का होगा और इसकी तहमीज इंडियंस के द्वारा पूजा भी की जाती थी क्योंकि वो इसे भगवान के रूप में देखते थे। ये कई मील ऊंचा है जो आसपास की जगहों से साफ देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रॉक सी लेवल से 7005 फीट यानी करीब 2135 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके ऊपर तक पहुंचने के लिए 659 सीढ़ियां लगाई गई हैं। इसके ऊपर से नजारा देखने लायक होता है और इसी कारण ये रॉक आज एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। नंबर 6, प्लेन रैकेज। दोस्तों, हाल ही में जब रिसर्चर्स की एक टीम ने हिमालय माउंटेन्स की जांच पड़ताल की तब उन्होंने वहां से एक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का खोया हुआ प्लेन खोजा था। यह प्लेन उस माउंटेन पर जाकर करीब 80 साल पहले यानी 1945 के समय टकराया था, जिसे खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद इस सर्च मिशन को बंद कर दिया गया क्योंकि यह काफी ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर था। उसमें करीब 13 लोग थे जिनकी बॉडी को आज तक नहीं खोजा गया है। पर हाल ही में एक यूएस के क्लेटन कोहल्स नाम के एडवेंचरर ने इस मिशन को अपने हाथों में लिया तो उन्हें भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इतने ठंडे वातावरण में सफर करना कोई साधारण काम नहीं था और इसी के चलते इनके 3 टीम मेंबर्स मारे गए। पर अंत में इन्होंने प्लेन को तो खोज निकाला पर उसमें से एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, जो काफी हैरानी भरी बात है। नंबर 5, प्री हिस्पैनिक रुइन। यह खोज मेक्सिको के एक माउंटेन के टॉप पर की गई है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने आज से करीब 1500 साल पुराने स्टोन मॉन्यूमेंट्स खोजे हैं। इसका एक्सकेवेशन भले ही प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया हो, लेकिन सबसे पहले इस जगह से 2 स्टोन आर्टिफैक्ट्स को वहीं पास के गांव के लोगों ने ही खोजा था।
और उन्होंने ही आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में जानकारी दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर ठीक तरह से रिसर्च की तो पाया कि यह जगह एक समय बहुत महत्वपूर्ण जगहों में से एक रह चुकी है। इस जगह पर 7 पिरामिड, एक बड़ा सेरेमोनियल सेंटर और कई गेम्स कोर्ट भी थे, जिसे ज़ैपोटेक्स के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आज ये सारी चीजें पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी हैं। पर आपको बता दें कि यह शहर 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 3 घंटे खड़े के रास्ते को चढ़ना होता है। नंबर 4, जायंट प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये खोज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के पास में की गई है, जो यूएस स्टेट के वॉशिंगटन से थोड़ी ही दूरी पर है। वहां एक समय पर बहुत विशाल मगरमच्छ रहा करते थे, जिसका पता हाल ही में हुई एक खोज से लगा है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से एक टेरिफाइंग क्रीचर के फॉसिल्स मिले थे, जिसे पीस रीजन के एक माउंटेन से खोजा गया था, जो टम्बलर रिवर के पास ही है। दरअसल ये फॉसिल्स क्रोकोडाइल की असली बोन नहीं है, बल्कि ऊपर का हिस्सा है। आप जानकर शायद चौंक उठेंगे कि ये फॉसिल्स 95 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने थे। इसके साथ ही रिसर्चर्स ने उस जगह से एंकिलोसॉरस और टर्टल जैसे जीवों के फॉसिल्स भी खोजे। यह डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। नंबर 3, द सुपर माउंटेन्स। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पृथ्वी के विकास के दौरान 2 सुपर माउंटेन 2 अलग अलग बार में बने और फिर नष्ट भी हो गए। पहला सुपर माउंटेन 200 करोड़ साल से लेकर 180 करोड़ साल के बीच विकसित हुआ था, जबकि दूसरा सुपर माउंटेन का विकास 65 करोड़ साल से लेकर 50 करोड़ साल के बीच में हुआ था। रिसर्चर्स का मानना है कि दोनों सुपर माउंटेन का आपस में एक लिंक है और ये दोनों ही पृथ्वी के डेवलपमेंट के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आपको बता दें कि साइंटिस्ट के मुताबिक इन दोनों सुपर माउंटेन्स के विकास से ही पृथ्वी का विकास हुआ था, और साइंटिस्ट ने इस बात को भी बताया है कि जब पहला न्यूना सुपर माउंटेन विकसित हुआ था, तब उसी दौरान यूकैरियोट की उपस्थिति दर्ज हुई थी और इन्हीं जीवों से बाद में पौधे और जानवरों का जन्म हुआ। यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। नंबर 2, अ वेरी स्कैरी प्लांट। यह खोज नॉर्थ अमेरिका के ऊंचे पहाड़ों में की गई है। आपको बता दें कि इस बॉटनिस्ट क्वेंशियल लिन के द्वारा अपने कॉलेज के दिनों में खोजा गया था, लेकिन जब उसने अपने दोस्त को बताया जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई कर रहा था, तो उसके दोस्त ने बताया कि इस फ्लावर का नाम फॉल्स एस्फोडेल है। लेकिन हैरानी भरी बात यह भी थी कि जब उसने उस फ्लावर के ऊपर ठीक तरह से रिसर्च की, तो उसने उसके अंदर से एक चिपचिपा लिक्विड पाया, जो कोई साधारण लिक्विड नहीं था, बल्कि वो लिक्विड था जिसे पेड़ पौधों के द्वारा कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि जब लिन और उसके दोस्त ने इसके बारे में दूसरे बॉटनिस्ट को बताया, तो उन्होंने बताया कि ये प्लांट मांसाहारी नहीं है, लेकिन लैब में इसके अंदर से कई और ऐसे सब्सटेंस खोजे गए जो इस बात के सबूत थे कि ये मांसाहारी है। पर असल बात यह है कि ये मांसाहारी है ही नहीं, पर वो सब्सटेंस इसके अंदर कैसे आ रहे हैं, ये बात अब तक एक रहस्य है। नंबर 1, नोहाज आर्क। नोहाज आर्क दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जिसके बारे में शायद पहले आपने सुना भी होगा, लेकिन हाल ही में इसे टर्की में खोजा जा चुका है। दरअसल बिब्लिकल आर्कियोलॉजिस्ट ने माउंट टेंडुरेक को देखने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया है, क्योंकि इस पहाड़ का उल्लेख बाइबल में भी कई जगह पर किया गया है। जब उन्होंने रडार से आने वाली डिटेल्स को देखा, तो पता लगा कि इसका आकार तो एक आर्क की ही तरह है, लेकिन अब तक रिसर्चर्स इसकी बात को पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाए कि क्या यह सच में नोहा की ही आर्क है या नहीं। हालांकि वहां के ज्यादातर लोगों का एक मिथ के अनुसार यह मानना है कि माउंट टेंडुरेक के अंदर नोहा की आर्क नहीं है, बल्कि वो माउंट ही नोहा की आर्क है। यह बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन अंत में बात वही आती है कि क्या सच में वो पत्थर नोहाज आर्क या इसके अंदर कुछ है। इसके ऊपर कई देशों के रिसर्चर्स अलग अलग रिसर्च में लगे हुए हैं। ये वाकई गजब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और अमेजिंग वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।